नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। ये हम स्पीडी ईयरली करंट अफेयर देख रहे हैं, है ना, जो कि रेलवे और बिहार एसआई अभी जो आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार एसएससी के लिए, है ना। आपको ये ध्यान रखना है, वन लाइनर है, ध्यान रखेंगे, है ना। हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। बहुत बार ये सारे क्वेश्चन से रेलवे के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बने हैं, अभी जो आरपीएफ वाला एग्ज़ाम हुआ है ना, ध्यान रखना है आपको। देखते हैं हम लोग। मैक्स लाइफ ने अपना नाम बदल कर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस की कंपनी थी, इसने अपना नाम बदल के एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस रख दिया है ना। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख कर दी है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कितने तक? 2 लाख तक कृषि ऋण लिया जा सकता है बिना गारंटी के। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में 6.8% की दर से बढ़ने के अनुमान है ना। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर .ai नामक AI टूल का इस्तेमाल शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। म्यूल हंटर .ai, है ना, ये किसका है? तो आरबीआई का है, ध्यान रखना है। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10,000। देखते हैं हम लोग आगे। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। भारत अर्थ मोवर्स लिमिटेड BEML को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चंदेरी द्वारा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बुलेट ट्रेन जो कि अभी इंडिया में है नहीं, हमारे भारत में पहली बार ये चालू होने वाला है। कहाँ से? तो गुजरात से लेके महाराष्ट्र के बीच में। तो इसमें भारत अर्थ मोवर्स लिमिटेड, ये याद रखना है, इसको बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका दिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, है ना, 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। ये रेलवे वाला अभी जो टेक्नीशियन वाला पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो हेल है वो महारत्न कंपनी बनी है या नवरत्न कंपनी बनी है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, महारत्न कंपनी बनी है ना। वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 में बरमूडा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वैश्विक GNI रैंकिंग में बरमूडा सॉवरेन वेल्थ, है ना, के मामले में अबू धाबी शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। तो इतना सब समझिए कि अबू धाबी दुनिया का सबसे अमीर शहर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है। किसको? तो मॉरिशस को। भारत चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। कौन बना है? तो भारत बना है। किसके बाद? चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास है ना, ध्यान रखना है। HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पूछ देगा कहाँ पे खोला, तो सिंगापुर में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब उत्सव जमा योजना शुरू की है। IDFC फर्स्ट बैंक ने म्यूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा जाएगा। रेलवे के ये टेक्नीशियन वाला एग्जाम में ये पूछा गया है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। NPS वात्सल्य योजना निर्मला सीतारमण ने शुरू किया। कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। स्टार हेल्थ ने ब्रेन लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है। किसने किया है? तो स्टार हेल्थ ने। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि FD योजना शुरू की। स्विट्जरलैंड को 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल टर्म में बात हो रहा है, तो स्विट्जरलैंड को 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है ना, ध्यान रखना है। आरबीआई ने कर भुगतान के लिए UPI सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेन देन की है ना। 5 लाख रुपये अब एक बार में आप कर सकते हैं UPI से। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर बरकरार है। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। सेबी ने निवेशकों के लिए AI चैटबॉट सेवा लॉन्च किया है। ये आपसे पूछ देगा कि AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है, तो सेबी ने किया है। ऑप्शन में RBI भी दे देगा, है ना, ये जो पुलिस दे देगा, है ना, पुलिस दे देगा, कोई मंत्रालय का नाम दे देगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सेबी है ना। अमूल को दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना है। ये तो हमें पता ही है, रूस से सबसे ज़्यादा तेल हम लोग इंडिया आयात करता है। SBI ने MSME को बिना किसी कठिनाई के ऋण प्राप्त करने के लिए MSME सहज ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, किसने किया है, तो SBI ने किया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नाम बदलकर कैपिटल लिमिटेड किया है।
पेटीएम ने हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना लॉन्च की। टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार। एसबीआई ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको टिक किया है वो सब याद रखेंगे आप, है ना। इंडसइंड बैंक ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेशल फॉर ग्लोरी पहल शुरुआत की है। ब्रांच एक्स ने ओएनडीसी के माध्यम से भारत का पहला व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने विदेश में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना है आपको, है ना। किसने किया था? आईसीआईसीआई बैंक ने किया है, जो अब बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं उन इंडियन छात्रों के लिए। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़ चौथा स्थान हासिल किया है। एप्पल को पीछे छोड़ नेविडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है ना। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना। मिराय एसेट ने भारत का पहला ईवी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ लॉन्च की। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई पर 62% घटा है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अमेरिका को पछाड़कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार बना है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 और 2015 के बीच हिंदू आबादी में इतना % की गिरावट आई है। भारत $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च की है। मुद्रा संकट है ये, मुद्रा संकट नहीं है। मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च की है जिम्बाब्वे ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये लाइन। किसे पूछ देगा कि जिग मुद्रा किसका है ये, तो जिम्बाब्वे का है, ध्यान रखना है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर $28 बिलियन हुआ है। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बनी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। कौन? तो जियो बना है। रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने एईओ का दर्जा दिया। एलआईसी दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। किसने किया है? तो यस बैंक ने किया है, ध्यान रखना है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला ना, पूछ देगा मिनी रत्न है, महारत्न है, नवरत्न है, कौन सा है, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत में गरीबी 5% से नीचे आई। नीति आयोग सीईओ का कहना है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। साउथ इंडिया बैंक को दिया गया है। भारत की यूपीआई सेवा श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपए कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई है। श्रीलंका और मॉरिशस यूपीआई सेवा, ध्यान रखना है। और जो रुपए कार्ड सेवा मॉरिशस में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना है। इंडिया के टर्म्स में ईपीएफओ द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.15% से 8.25% कर दी गई है। अब इतना ब्याज मिलेगा। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है ना। ये सारा फैक्ट जो मैंने आपको बताया, जो टिक करवाया है, वो सब ध्यान रखना है आपको। हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देख लेते हैं। ग्वालियर में अत्याधुनिक सप्रित बायोगैस संयंत्र के लिए भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया? तो ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बायोगैस संयंत्र के साथ आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया है। गुजरात एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनेकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी है ये, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? तो लद्दाख में। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो कि पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कहाँ? तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत
गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसको कि समुद्र प्रताप कहा जाता है, का जलावतरण किया गया है। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाकर तैयार किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहला है, इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत है ना। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किया है? तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने। कहाँ पे? तो चिली में। आपको पता होगा चिली में ही अटकामा ये डेजर्ट है वहाँ पे, है ना, उसके माउंटेन में। ये ध्यान रखना है आपको। IIT कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणुजनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविंड पोर्टल लॉन्च किया। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। सेंट्रल रेलवे ने बनाया है। कहाँ पे? इगतपुरी झील में। ध्यान रखना है आपको। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान रखना है आपको। बजाज ने दुनिया की अगर दुनिया है फिर तो याद ही रखना है इसको। CNG बाइक है, फ्रीडम लॉन्च किया है। फ्रीडम बाइक का नाम है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है ना। किसने? तो IIT गुवाहाटी। फिनलैंड स्थित कंपनी वाटसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया। किसने किया? तो जापान ने। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR T सेल थेरेपी है राष्ट्र को समर्पित की। CAR T सेल थेरेपी है, सॉरी मैं इसको पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। CAR T सेल थेरेपी है। किसने? तो IIT बॉम्बे में। ध्यान रखना है। सिट्रोएन भारत से EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। आयात नहीं है, निर्यात है ना। ध्यान रखना है आपको। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। कहाँ के डॉक्टरों ने? तो अमेरिकी डॉक्टर ने। ध्यान रखना है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है ना। ध्यान रखना है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई है। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। इंपॉर्टेंट है। पहला अगर दुनिया का कुछ बन रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है ना। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लखनऊ है ना, हमारा पड़ोसी राज्य, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर क्वेश्चन बनने का बहुत आसार है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60SA जापान में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है ना। आपसे ये चीज़ ये कोड आपसे दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है ना। तो आप ध्यान रखेंगे ये क्या है। तो परमाणु संयंत्र है। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। कहाँ पे? सांची में हुआ है भारत का सबसे पहला सोलर सिटी। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला डिजिटल साइंस पार्क है कहाँ पे? केरल में। आप इसमें ध्यान रखेंगे पहला सोलर सिटी है तो आप राजस्थान अगर आपको ऑप्शन में दे देगा कंफ्यूज कर जाएंगे, गुजरात दे देगा कंफ्यूज कर जाएंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। मेटा ने AI जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है। किसने किया है? तो मेटा ने। पूछ देगा आपको AI जेपा किसका है ना। मेटा का है ना। बहुत सारी चीज़ दे सकता है आपको, तो आप ध्यान रखेंगे आप। IIT मुंबई IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। भारत की सबसे तेज़ और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट है।
आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया है ना। किसने? तो आईआईटी मद्रास ने। पानी में आर्सेनिक हटाने के लिए, आपको पता होगा बिहार के पानी में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पाया जाता है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो बिहार के टर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किसने किया? तो आईआईटी मद्रास ने, है ना। मेटा और आईबीएम ने ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई अलायंस लॉन्च किया है। किसने किसने? तो मेटा और आईबीएम ने, है ना। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई लॉन्च किया है। गूगल का है जेमिनी एआई, ध्यान रखना है। आईबीएम द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आईटी रोपर के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। अगर दुर्लभ धातु मिला फिर तो आपसे पूछा ही जाएगा कि किसने किया है, आईटी रोपर ने। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। आपसे पूछ देगा कि दुनिया का पहला ह्यूमन लाइक रोबोट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो मीका, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया। किसने किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने, जस्ट आस्क। भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, भारत का अगर पहला है तो फिर तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ओप्पो इंडिया द्वारा त्रिशूर, केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया, ध्यान रखना है। गूगल की कंपनी अल्फ़ाबेट ने एआई संचालित चैटबॉट बार्ड चैटबॉट पेश किया है। तो आपसे पूछ देगा कि बार्ड किसका है? गूगल का है। जीएसआई ने ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे खोजा है? तो ये ओडिशा में, ध्यान रखना। प्राकृतिक भारत का सबसे बड़ा। ट्विटर ने नए लोगो एक्स का अनावरण किया, ये तो पता ही है। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस पर जितने स्टार मार्क कर लो, आपके कॉपी भर जाने चाहिए, उतने कम है ना। किसने किया है? ना अमेरिका ने किया है, ना जापान ने किया है, ना रसिया ने किया है, चीन ने किया है, ना इंडिया ने किया है। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीवीएम ड्राइवर विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने किया है। ये रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी जो रेलवे का एग्जाम हुआ है ना रिसेंटली, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाया है? आईआईटी मद्रास ने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। ये जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक एक वन लाइनर में कहीं भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, सारा का सारा फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया है ना। किसने किया है? तो आईसीएमआर ने किया है, ध्यान रखना है। सीडैक पुणे में स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। तो कहाँ पे है ये? सीडैक पुणे में है, एरावत, ध्यान रखना है। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। कहाँ पे? तो तेलिन एस्टोनिया में, है ना। लॉक्ड शील्ड नाटो का है। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, कहाँ का है? तो नागपुर ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन है ये, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य देख लेते हैं। अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा। किसने किया है? तो अडानी डिफेंस ने, ध्यान रखना है आपको। किसको सौंपा है? तो भारतीय नौसेना को। रूस निर्मित आईएनएस तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, रूस ने बनाया है ये, है ना, आईएनएस तुसिल। भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया। भारतीय नौसेना ने, ये भारतीय सेना ने किया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। किसने किया? तो भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया। आपको ऑप्शन में दे देगा शिक्षा मंत्रालय ने, तो आप मार के आ जाएंगे कि शिक्षा मंत्रालय ने ही किया होगा, तो भारतीय सेना ने किया, ध्यान रखना है आपको।
भारतीय नौसेना ने INS आर्यघात के K4 मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है ना, ध्यान रखना है। ऑप्शन में दे देगा पाकिस्तान, मार के आ जाएंगे आप, ईरान है, ध्यान रखना है आपको। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित 2 स्वदेशी तेज गश्ती जहाज़ों आदमिया और अक्षर को लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आपसे पूछ देगा ऑप्शन में, ये आदमिया और अक्षर क्या है। रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया ये आदमिया और अक्षर क्या है, किस से रिलेट करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वदेशी तेज गश्ती जहाज़ है ये, है ना, गश्ती जहाज़ है, स्वदेशी रूप से बनी हुई तेज गश्ती जहाज़ है। किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ध्यान रखना है आपको, है ना। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है, ये भी ध्यान रखना है ना। भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत निर्देशक यार्ड 3026 शामिल किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत है ना, नाम ही इसका निर्देशक है। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक बनी है। हमने देखा था 2-3 लेक्चर पहले, आरती सरीन का नाम याद रखेंगे आप। कोचीन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना ने मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किए हैं। किसने किया है? तो कोचीन शिपयार्ड ने, ध्यान रखना है आपको। क्या है ये? तो पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है ये। ईरान द्वारा चामरान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चामरान 1 किसका है? तो ईरान का है। DRDO और IIT दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। ये सब चीज़ तो DRDO तो करता ही है, साथ में IIT दिल्ली भी मिला हुआ है, ध्यान रखना है आपको। DRDO द्वारा वायुसेना के Su-30 Mk1 लड़ाकू विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है। रूमी 1 किसका है? भारत का है। क्या है? तो ये दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। इन स्पेस ने हैदराबाद में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए अजिस्ता BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया है। भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है। आपसे ऑप्शन में पूछ देगा जोरावर क्या है ना। स्वदेशी हल्का टैंक है ये, बहुत हल्का टैंक है, यह ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिमपैक 2024 हवाई में शुरू हुआ, ध्यान रखना है आपको। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है पूरा दुनिया का, रिमपैक 2024 पूछ देगा क्या है, कहाँ पे शुरू हुआ था? हवाई में। हवाई आइलैंड कहाँ है आपको, आप मुझे कमेंट में बताएंगे हवाई कहाँ है ना। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के टर्म से, है ना, ध्यान रखना है आपको। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन, है ना, के साथ अग्निबाण सॉर्टेड लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मोस, ध्यान रखना है आपको। DRDO ने Su-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रा AM-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ध्यान रखना है। मझगांव डॉक शिप बिल्ड्स ने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। DRDO ने ओडिशा में बालसोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। रूस ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त किया गया है ना, रूस से भारतीय सेना को, ध्यान रखा है। आपसे पूछ देगा AK-203 किसका है, तो रूस का है। चलते हैं। सिपड़ी वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम एवं भारत चौथे नंबर पे है। अमेरिका भी पहला पे है, ध्यान रखना है। सिपड़ी के हिसाब से, सिपड़ी वही है ना जो भी हथियारों का जो लेन देन, कौन कितना खरीदा, कौन कितना बेचा, है ना, ये सारा रिकॉर्ड सिपड़ी रखता है। तो इंडिया चौथे नंबर पे है। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल की शिपमेंट भेजी है। किसको भेजा गया है? फिलीपींस को इंडिया ने भेजा है। INS तीर और INS सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपार्श्व ट्रिलेट अभ्यास के दूसरे सेशन में भाग लिया। ये नहीं पूछा, ये आपसे पूछा जाएगा कि INS अभी जो सुजाता है या INS तीर है, ये कहाँ पे यूज हुआ। ये अभी रेलवे के क्वेश्चन में आया भी है ये चीज़, है ना, ध्यान रखेंगे आप।
INS संधायक को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया, उत्तर कोरिया ने किया है। जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हमारे बाद जापान पहुंचा है। इंडिया चौथा देश बना है। ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है ना। DRDO द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। उग्रम के आपसे ऑप्शन में पूछ देगा उग्रम क्या है क्वेश्चन में, तो असॉल्ट राइफल है ये, है ना, ध्यान रखना है आपको। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ। 1 जनवरी 2024 को DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 लॉन्च किया है ना। फतह 2 किसका है? पाकिस्तान का। भारतीय वायुसेना ने सूर्यलंका वायु स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का परीक्षण किया है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा दुनिया का बात हो रहा है, ये इंडिया का बात नहीं हो रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड लद्दाख में बनेगा। भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास अपतटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। DRDO ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियर टारगेट, जिसको कि हिट बोलते हैं, यानी अभ्यास के 6वें डेवलपमेंट ट्रायल का ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया है। भारतीय सेना ने देश के आत्मनिर्भर अभियान को मजबूत करने के लिए एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम संभव विकसित किया है। भारतीय सेना का है संभव, है ना, ध्यान रखना है। ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया है। 4 दिसंबर को पिलाटस PC-7 MK2 प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के डंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तुपरान शहर के पास दुर्घटना हो गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। ये आप ध्यान रख सकते हैं एक तरह से कि सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने कब था फाइनल, 19 नवंबर को, याद होगा आपको, 2023 में, है ना। वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल में एयर शो किया था, ये ध्यान रखना है आपको। भारत ने प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमिनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अमेरिकी सेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी। प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। प्रोजेक्ट 15B, मैंने 1-2 लेक्चर पहले आपसे पूछा था प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट 15 मतलब कुछ था, मैंने पूछा था कि प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड करता है, तो आप उसका कमेंट में आंसर बिल्कुल दीजिएगा, है ना। चलते हैं आगे। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, किसको दिया गया है? उधमपुर सैन्य स्टेशन को, ये ध्यान रखना है आपको, बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया है। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया है। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया है। इसमें ये याद रखेंगे, है ना। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया है ना, ध्यान रखना है। हम लोग यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर में, है ना। हम लोग अगले लेक्चर से देखने वाले हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में, है ना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।